Hi everyone, welcome to my channel Anshu's Corner. I am Anshu once again with all of you. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। आपको कम समय है आपके पास, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाए, आपका अपना फेवरेट जो आपका कॉलेज है वो आपको मिल जाए और आप अपना वो कोर्स कर पाए जो आपका ड्रीम कोर्स है। तो गाइज, ये 5 स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस तरह से अगर तैयारी करेंगे, इस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे तो कम समय में भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और अपने एग्जाम को भी क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं टिप नंबर 1 की। सो टिप नंबर 1 है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। जी हाँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो शुरुआत होती है ना, उसकी तैयारी की, वो होती है उसके एग्जाम पैटर्न को समझने की। तो सबसे पहले तो आपको जो भी आपका एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल बीएससी नर्सिंग के लिए है, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए है, तो सबसे पहले आपको उसके पैटर्न को समझना होगा। टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं, एग्जाम की जो ड्यूरेशन रहेगी वो कितनी रहेगी और कितने कितने सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये पैटर्न रहता है हर एक एग्जाम का। यू कैन रिलेट विद योर ऑन एग्जाम। आप फिर चाहे पैरामेडिकल देने वाले हो या कोई अदर एग्जाम देने वाले हो तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले तो आपको उसका एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये आपकी बहुत बेसिक चीज है, लेकिन आपको जरूर करनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, वो है रिव्यू द सिलेबस। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि आपका पैटर्न किस तरह से है, कितने सेक्शन आएंगे, कितने सब्जेक्ट्स होंगे। सो अब आपको क्या करना है ना, उनके सिलेबस के बारे में रिव्यू करना है। सिलेबस कितना है, कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, फिजिक्स से कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, केमिस्ट्री से कितने करने हैं, बायोलॉजी से कितने करने हैं। तो इस तरह से आपको अपने जो सिलेबस है उसको रिव्यू करना है। क्योंकि अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाह रहे हैं, सपोज कर आपके पास 3 मंथ्स हैं आपके एग्जाम, आप 3 मंथ्स के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि कितने टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, सो दैट आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग वो सेट कर पाए। तो अपने सिलेबस को रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपको उन टॉपिक्स के बारे में, उस सिलेबस के बारे में डिटेल में पता चले, डीपली पता चले और आप अपना तैयारी करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। नाउ थर्ड वन इज स्टडी रूटीन। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है, क्या पैटर्न है, आपने सिलेबस भी देख लिया, कितने कितने टॉपिक्स आने वाले हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें पढ़ा ही नहीं, उनकी तैयारी ही नहीं करी, तो सब फिर बेकार है। तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट पता चल गया है, एग्जाम पैटर्न पता चल गया है, सिलेबस पता चल गया, अब आपको ना रूटीन में स्टडी करनी है। तो आपको एक अपना रूटीन सेट करना है स्टडी करने का। आपको हर दिन कितने आवर्स पढ़ने हैं वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा। ठीक है, आपको 6 आवर्स जरूरत है, आपको 7 आवर्स की जरूरत है, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो इस हिसाब से आपको थोड़ा ज्यादा आवर्स आपको देने होंगे। लेकिन आप जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पकड़ के नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एम्स बीएससी नर्सिंग का बताया, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, उन तीनों को ही आपको, एंड जनरल नॉलेज, तो उन सभी सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना होगा। तो हमें पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करेंगे। तो अगर आपने 6 आवर्स सेट किया है कि मुझे 6 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें तो आपको 2 आवर्स पर सब्जेक्ट को देना होगा। ठीक है, अगर आप एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, 15 डेज आपने पढ़ लिया, 10 डेज पढ़ लिया, लेकिन आपने दूसरे को पढ़ा ही नहीं है, तो वो बिल्कुल काम नहीं आएगा। क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक सेक्शन में, हर एक सब्जेक्ट में क्लियर करना होता है, पास करना होता है, तभी जाकर के आपका मेरिट बनता है। तो इस तरह से अगर आपको अपना टाइम टेबल, अपना टाइम रूटीन सेट करना होगा, जितना कम समय होगा उतने ज्यादा आपको आवर्स बढ़ाने की जरूरत होगी। तो उस टाइम रूटीन के अकॉर्डिंग ही आपको डेली स्टडी करना होगा, डेली फोकस करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने पढ़ा ही नहीं है, नेक्स्ट डे आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली और तीसरे दिन तो आप भूल ही गए हो पढ़ना। तो इस तरह से कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, फिर आप उसे क्रैक भी नहीं कर पाते हैं। सो स्टडी रूटीन पर फोकस करना, उसे डिसिप्लिन वे में फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर एक सब्जेक्ट को इक्वली आपको टाइम देना होता है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन विच इज स्टडी मटेरियल। ठीक है, आपको सब पता चल गया है, पैटर्न पता चल गया है, सिलेबस पता चल गया, आपने अपना स्टडी रूटीन भी सेट कर लिया है कि मुझे मॉर्निंग में 2 आवर्स देना है, 2 आवर्स देना है, आपने सेट कर लिया। लेकिन अब बात आती है आपको पढ़ना किससे है, स्टडी मटेरियल आपके पास क्या है। तो यहां पर अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल बीएससी नर्सिंग की हम बात करते हैं तो उसमें आपको पता है कि आपका 12th बेस्ड जो रहेगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो स्टडी मटेरियल आपका सबसे पहला तो आपकी टेक्स्ट बुक हुई है जो आपकी 12th में थी, आपने वो 12th में अच्छे से पढ़ी नहीं पढ़ी आपको पता है, लेकिन अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को डीपली आपको स्टडी करना होगा। तो टेक्स्ट बुक तो मस्ट है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बुक ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ स्टडी मटेरियल की बात कर रहे तो हाईली रिकमेंडेड बुक्स को भी आपको बाय करना होगा। हाईली रिकमेंडेड बुक्स का मतलब है कि कौन सी कंपटीशन के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहती है, जो आपको हाईली रिकमेंड की जाए वो आप उसे खरीदें। उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पेपर होते हैं, जो सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप बाय करें, उन्हें खरीदें, उन्हें पढ़ें। इसके अलावा आप नोट्स बनाइए या फिर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल से स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा टॉपिक्स कवर कर पाएंगे, उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगा। तो टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स, हाईली रिकमेंडेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स रहती है आप उनसे पढ़ें, नोट्स से पढ़ें, ऑनलाइन ट्यूटोरियल से पढ़ें, टेस्ट सीरीज से पढ़ें। तो जितना ज्यादा आपका स्टडी मटेरियल होगा उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन उतनी ही स्ट्रांग होगी। अब बात करते हैं 5th वन की, जो है मॉक टेस्ट। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब आप कितना ही स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर लें, मॉक टेस्ट एकमात्र एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत जल्दी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को कवर कर पाएंगे। आपने 90% स्टडी कर ली है, आपने ज्यादा से ज्यादा बुक से स्टडी कर लिया है, ये आपको पता है। लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको नहीं पता होगा कि आपने कितना स्कोर किया है, आपने कितना पढ़ाई किया है। ठीक है, आपके स्कोर के बेसिस पर आप अपने आप को जज कर पाएंगे, आप अपने आप को देख पाएंगे कि आपने कितनी स्टडी करी है। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट अगर आपने कभी सीबीटी नहीं दिया है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया है, तो आप मॉक टेस्ट देंगे ना तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से सीबीटी दिया जाता है। इसके अलावा आपको पता भी चलता रहेगा कि आपने कितनी स्टडी की है और आपको कितनी और करने की जरूरत है स्टडी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मॉक टेस्ट में पता चलेंगी। मॉक टेस्ट में आपको अपनी टाइमिंग जो स्पीड रहती है ना, अगर वो प्रॉब्लम है वो भी आपका कवर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। अगर आपके पास 3 मंथ्स हैं, ठीक है, 1 मंथ आप जम के पढ़िए बुक से, हर एक टेक्स्ट बुक से पढ़िए, हाईली रिकमेंडेड बुक से पढ़िए, प्रीवियस सैंपल पेपर से पढ़िए, नोट से पढ़िए, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। तो जो बाकी के 2 मंथ्स रहेंगे ना, उन दोनों महीनों में हर दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। और जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा ही आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही ज्यादा आपको अपने स्कोर के बारे में पता चलेगा, अपने टाइमिंग के बारे में पता चलेगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है, ये तो कंपल्सरी है। सो गाइज, ये 5 जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, 5 तरीके बताए हैं, उन्हें आप अच्छे से फॉलो कीजिए, उनके बेस पर आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आई होप जितना भी कम समय हो या जितना भी ज्यादा समय हो आपके पास, उससे फर्क नहीं पड़ेगा और आप बहुत जल्द ही अपनी प्रिपरेशन को उतना ज्यादा स्ट्रांग कर पाएंगे और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो, और बेल आइकन के बटन को तो जरूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस